गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का 2 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं, पहले देख चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैट का दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। उस पर आवेश क्या होता है, उस पर उसका द्रव्यमान क्या होता है, उसका प्रकृति क्या होता है। तो आज हम लोग थर्ड पार्ट इलेक्ट्रोस्टैट का लेके आ रहे हैं। उस पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के प्रकार कहने का मतलब हुआ कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश को कै प्रकार होता है। तो हम सभी आदमी जानते हैं कि विद्युत आवेश कै प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। विद्युत आवेश, एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धन आवेश, एक होते हैं ऋण आवेश। धन आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले बारी बारी से हम लोग धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे धन आवेश। देखिए धन आवेश के बारे में क्या है से, जिस वस्तु पर प्रोटॉन के संख्या अधिक हो उसे हम धन आवेशित वस्तु या धन आवेश कहते हैं। एक बार फिर से मेरे साथ चलिए आप लोग, जिस वस्तु पर प्रोटॉन के संख्या अधिक हो उसे धन आवेशित वस्तु या धन आवेश कहते हैं। जिस वस्तु पर प्रोटॉन की संख्या अधिक होगा, इसका कहने का मतलब हुआ कि जिस वस्तु पर प्रोटॉन की संख्या अधिक होगा। मान के चलिए कि मेरे पास एक मार्कर है, एक वस्तु है, इस पर 10 गो प्रोटॉन है और 4 गो इलेक्ट्रॉन है। किसका संख्या अधिक हो गया? प्रोटॉन का। तो इस पर जो आवेश होगा वह धन आवेश होगा, और धन आवेश को हम लोग प्लस VE से सूचित करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि प्लस रहेगा तो हम उसको धन आवेश समझेंगे। धन आवेश को किससे सूचित करते हैं? प्लस VE से। एक बार फिर मेरे साथ चलना होगा आप लोगों को। बोलिए, जिस वस्तु पर प्रोटॉन की संख्या अधिक हो उसे धन आवेशित वस्तु कहते हैं या धन आवेश कहते हैं। इसे प्लस भी से सूचित करते हैं। जैसे कि हम फिगर में आप लोगों को समझा रहे हैं कि ये फिगर देखिए, एक गोल वस्तु है। फिजिक्स में वस्तु का ना रूप रंग से देखिएगा, ना साइज देखिएगा, ना आकार, ना आकृति देखिएगा। फिजिक्स में कोई भी फिगर को, कोई भी आकृति को हम लोग वस्तु समझते हैं। तो ये गोल वस्तु है। इस वस्तु पर देखिए प्रोटॉन की संख्या पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। इस जो वस्तु है, ये जो बॉडी है, उस बॉडी पे 6 गो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। इलेक्ट्रॉन कितना है? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस वस्तु पर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गया। इस वस्तु पर किसकी संख्या ज़्यादा हो गया? प्रोटॉन की। तो इस वस्तु पर जो आवेश हो जाएगा वह धन आवेश हो जाएगा। इसको हम लोग प्लस से लिखेंगे। जहाँ पर भी प्लस आ गया तो उसको धन आवेश कहेंगे। और एक बात अभी आप लोग याद कर लीजिए कि जिस वस्तु पर धन आवेश होगा उसमें प्रोटॉन की संख्या NP मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या बड़ा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या होगा? ज्यादा होगा। जिस वस्तु पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हो उसी को हम लोग धन आवेशित बोलेंगे। धन आवेशित कहने का मतलब है कि प्रोटॉन ज्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। पिछले क्लास में हम लोग जान चुके हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो किसकी संख्या ज्यादा है? प्रोटॉन का ज्यादा है, तो इस पर कौन सा आवेश होगा? धन आवेश हो जाएगा। यही हम लोग देख लिए कि जिस वस्तु पर प्रोटॉन का संख्या अधिक होगा उसको हम लोग बोलेंगे धन आवेशित। और इस पर एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझ चुके हैं कि देखिए यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, यहाँ पर धन आवेश आ गया। अगला हम लोग पढ़ेंगे ऋण आवेश के बारे में। धन आवेश हो चुका है, अब ऋण आवेश के बारे में देख लेते हैं। देखिए ऋण आवेश क्या होता है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो उसे ऋण आवेशित वस्तु या ऋण आवेश कहते हैं। एक बार फिर से मेरे साथ चलिए, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो उसे ऋण आवेशित वस्तु या ऋण आवेश कहते हैं। एक बार फिर से मेरे साथ, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो उसे ऋण आवेशित वस्तु या ऋण आवेश कहते हैं। इसे माइनस VE से सूचित करते हैं। धन आवेश रहेगा तो उसको प्लस से लिखिएगा, ऋण आवेश है तो उसको माइनस से लिखिएगा। एक बार फिर से, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो, के थोड़ा ज़्यादा लिखा गया है, इसको मिटा देते हैं, कोई बात नहीं है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो उसे ऋण आवेशित वस्तु या ऋण आवेश कहते हैं।
इसे माइनस भी से सूचित कीजिएगा। जब भी ऋण आवेश देखिएगा, निगेटिव चार्ज देखिएगा, उसको आप सूचित कीजिएगा माइनस से। माइनस का चिन्ह जहां लग जाएगा वह ऋण आवेश हो जाएगा और जहां प्लस लगेगा वह धन आवेश हो जाएगा। अब हम फिगर के साथ आपको बता रहे हैं। फिर से देखिए, ये मार्कर है, इस मार्कर को एक वस्तु समझिए। इस मार्कर पर 100 गो इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है बोलिए? 100 इलेक्ट्रॉन है और 80 गो प्रोटॉन है। 80 को क्या है? प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन कितना है? 100 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गया, इस वस्तु पर जो आवेश होगा वो ऋण आवेश हो जाएगा। कौन आवेश हो जाएगा? माइनस चार्ज इस पर आ जाएगा। क्या कौन चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। अब आगे देखिए, ये वस्तु है, इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहले काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन देख लीजिए, बेचारा 2 है, कमजोर है, गरीब है। यहाँ पर संख्या किसका बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो वस्तु है उस पर कौन आवेश आएगा? ऋण आवेश। हम ऋण आवेश को बता चुके हैं, किससे सूचित करना है? माइनस से। इसमें एक और बात याद रखिए, ऋण आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne मतलब होता है, n से होता है, नंबर ई से होता है इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या बड़ा हो जाएगा। जिनमें मुंह खुलता है ना, वो बड़ा का साइन होता है। ये बड़ा का साइन है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। किसकी संख्या से? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ बोल लीजिए, समझ लीजिए। जब भी कोई पूछे कि ऋण आवेश क्या है तो उनको बताना है कि जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, मतलब प्रोटॉन से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, उसे हम लोग ऋण आवेशित वस्तु या ऋण आवेश कहते हैं। इसको किससे सूचित कीजिएगा? तो इसको माइनस भी से सूचित कीजिएगा। फिगर देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है, प्रोटॉन कम है, तो इस पर ऋण आवेश आ गया है। ऋण आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अब हम लोग आगे देखेंगे आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक कहने का मतलब होता है विद्युत आवेश के मात्रक। आगे विद्युत लिख देते हैं। आवेश रहेगा या विद्युत आवेश रहेगा, दोनों का एक ही मीनिंग समझिएगा, आवेश या विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का बहुत सारा मात्रक होता है। क्या होता है? बहुत सारा मात्रक। पहला मात्रक है एम्पियर सेकेंड। पहला मात्रक क्या है? एम्पियर सेकेंड। विद्युत आवेश का पहला मात्रक एम्पियर सेकेंड। दूसरा मात्रक होता है कूलम। एम्पियर सेकेंड कूलम के बराबर होता है। पहला चैप्टर में, पहला पार्ट में हम बता चुके हैं। कूलम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। आपसे कोई पूछेगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताइए, तो उस समय आपको कूलम कहना होगा। कूलम को किससे सूचित करते हैं? सी से। अगला मात्रक होता है एम्पियर घंटा। यह बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो ध्यान रखिएगा आवेश का। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? आवेश का। अगला होता है फैराडे। फैराडे के बारे में थोड़ा एक आध दो बात हम लोग जान लेते हैं। माइकल फैराडे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्हीं के सम्मान में फैराडे मात्रक रखा गया। फैराडे विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। आपसे कोई पूछेगा कि विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है, तो बताना है फैराडे। क्या बताइएगा? फैराडे। विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कोई क्या होता है? फैराडे। और एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। सबसे बड़ा मात्रक एक बार बोलिए मेरे साथ, फैराडे। और एसआई मात्रक कूलम। फैराडे और कूलम में संबंध होता है। क्या संबंध है? तो देख लीजिए, एक फैराडे में 96,500 कूलम होता है। कोई पूछ देगा आपको, बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक फैराडे में कितना कूलम, तो 96,500 कूलम। एक फैराडे में कितना कूलम? बोलिए 96,500 कूलम। आप लोगों से फिर से क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, ध्यान से बोलिएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। एक फैराडे में कितना कूलम होता है? 96,500। आगे चलते हैं, स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम। अब ये क्या मात्रक है? सीजीएस मात्रक। 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं सीजीएस, एफपीएस। सीजीएस के बारे में थोड़ा सा। सी से होता है सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है इसका पूरा नाम, और सेंटीमीटर से लंबाई को मापिएगा। जी से होता है ग्राम, ग्राम से द्रव्यमान मापते हैं, समय से सेकेंड होता है। तो ये 11th में पढ़ना है। अगर आपसे विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक पूछेगा तो क्या बोलिएगा? स्टेट कूलम। क्या बोलेंगे? स्टेट कूलम। विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम। इसका बहुत सारा मात्रक पहले बता चुके हैं। तो देखिए, एक होता है ईएसयू। ईएसयू का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ई से हो गया इलेक्ट्रो, एस से हो गया स्टैटिक, और यू से हो गया यूनिट। एक बार फिर से देख लीजिए, ईएसयू को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई। क्या होता है? स्थिर वैद्युत इकाई। अगला है ईएमयू।
EMU को होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रो मतलब होता है वैद्युत, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, और यूनिट मतलब मात्रक क्या या इकाई। विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या इकाई हो गया। अगला होता है फ्रैंकलिन। आवेश के बारे में सबसे अधिक जो वैज्ञानिक रिसर्च किए थे वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो उन्हीं के सम्मान में आवेश का मात्रक फ्रैंकलिन भी होता है। तो ध्यान रखना है, एक बार फिर से 2-3 बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ और हमको अभी बताइए, विद्युत आवेश का CGS मात्रक क्या होगा? तो क्या बोलिएगा? स्टेट कूलम्ब। सबसे बड़ा मात्रक क्या बोलिएगा? तो फैराडे। एक फैराडे में कितना कूलम्ब? ध्यान रखिएगा 96,500 कूलम्ब। और SI मात्रक क्या होता है? बोल दीजिए कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। CGS मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम्ब। क्या होता है? स्टेट कूलम्ब।